35 साल का विकास, जो कि अपने किराए के कमरे में बिल्कुल बेजान मरा हुआ पड़ा था। बड़ी बात यह है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले उसके मकान मालिक संजय गुप्ता ने ही देखा। लेकिन आखिर क्या है विकास की कहानी जो बाकी की क्राइम की कहानी से उसे अलग बनाती है, ये आज हम आपको बताएंगे और यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में विकास है, उसकी 3 पत्नियां हैं, उसमें एक मुस्लिम महिला है, उसके बच्चे हैं और उसके पीछे छिपी है एक ऐसी क्राइम की कहानी जिसे डिकोड करना पुलिस के लिए भी चुनौती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर नेपाली बाग में रहने वाला विकास, जो कि मूल रूप से जौनपुर का था, वो अपनी तीसरी पत्नी रिया के साथ रहा करता था। जी हाँ, तीसरी पत्नी। उसकी पहले से 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उसके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। फिर उसके बाद में विकास जब वाराणसी आता है, एक होटल में वो काम करता था, तो उस दौरान वो एक मुस्लिम महिला के साथ रहने लगता है। उसके साथ उसे इश्क था, मोहब्बत थी, लेकिन समय के साथ मोहब्बत की चादर उतरने लगी, जिसके बाद विकास ने एक बड़ा फैसला किया। उसने उस मुस्लिम महिला को भी छोड़ दिया और उसके बाद शादी की रिया से। रिया की 10 साल की बेटी थी। तीनों इस अरमान के साथ साथ रहने लगे कि जब तीनों साथ में रहेंगे तो एक अपना परिवार बनाएंगे, खुशी खुशी पूरा जीवन बिताएंगे। लेकिन न विकास न रिया दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आसपास के लोग भी बताते हैं कि दोनों के बीच में जमकर झगड़े होते थे, हर समय झगड़े होते थे। और बड़ी बात यह है कि इसे जो पड़ोसी थे वो नोटिस भी करते थे। एक बार तो मामला पुलिस तक भी चला गया था, जिसके बाद पुलिस ने आकर विकास और रिया को समझाया था कि देखो, अब जीवन साथ में जीना है तो जरा ढंग से रहो। घर में एक 10 साल की बेटी भी है। लेकिन अचानक से एक दिन विकास का कमरा खुला पड़ा होता है। विकास के मकान मालिक जब उस खुले हुए कमरे में आते हैं तो अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखते हैं जिसे वो ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। विकास मरा पड़ा था, बेजान। उसके शरीर में कोई जान नहीं थी। घर का सारा झगड़ा अचानक से शांत हो चुका था। अब ऐसे बड़ा सवाल यह था कि रिया कहां थी। रिया, जो कि उसकी तीसरी पत्नी थी। पता चलता है कि रिया अपनी 10 साल की बेटी को लेकर छत के रास्ते कूदकर फरार हो चुकी है। अभी तक बात सिर्फ हम तीसरी पत्नी की कर रहे थे, लेकिन अब एंट्री होती है इस कहानी में पहली पत्नी की। वो पहली पत्नी जिससे विकास से सबसे पहले बच्चे हुए, 3 बच्चे। उसकी पहली पत्नी ये आरोप लगाती है, बेहद गंभीर आरोप लगाती है कि इस हत्याकांड में कोई और नहीं बल्कि उसकी तीसरी पत्नी रिया शामिल है। दोनों के बीच में झगड़े इतने ज्यादा होते थे कि ये बात उसकी पहली पत्नी तक भी पहुंची हुई थी। अब चाहे वो साथ में रहे या ना रहे, लेकिन अब विकास की पहली पत्नी का सुहाग उजड़ा है तो उसे दर्द हुआ, उसे तकलीफ हुई। उसके पिता के सिर से बच्चों का साया उठा है। तो ऐसे में अब उसकी पहली पत्नी सवाल पूछ रही है कि आखिर कहां है रिया? क्या वही कातिल है? पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इंतजार गिरफ्तारी का है कि आखिर कब तक रिया पकड़ी जाती है और कब तक इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाती है पुलिस। क्या इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे रिया है, उसकी 10 साल की बेटी को कुछ पता है, या फिर इसमें कोई चौथा, 5वां, 6ठा शख्स है जिसके बारे में अभी तक कोई पिक्चर सामने नहीं आई है। फिलहाल 35 साल की उम्र में विकास जा चुका है। यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या इस मर्डर में, क्या इस हत्याकांड में विकास की तीसरी पत्नी रिया और उसकी बेटी का भी हाथ है? हालांकि बेटी 10 साल की बच्ची है, लेकिन क्या उसे इस बारे में पता है? क्यों रिया उस बच्ची को लेकर अपने साथ भागी? और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर रिया, जिसे सभी कातिल मानकर चल रहे हैं, वही इसमें शामिल है या फिर कोई और भी है जो पर्दे के पीछे है? और बड़ी बात तो यह है कि आखिर विकास क्यों मारा गया? परत दर परत जब एक केस खुलेगा तो एक कहानी भी निकलकर सामने आएगी, लेकिन विकास की मौत से, विकास के मर्डर से इलाके में दहशत है। अब देखना होगा कि आखिर कातिल कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है और रिया क्या राज खोलती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।